हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्लास 11th के बच्चों का अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस डी के गोयल की बुक से, वो भी बेसिक के साथ, क्योंकि आपका बेसिक भी अच्छा स्टार्ट रहे, अच्छा से चले, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम करने वाले हैं जो आपका पहला चैप्टर है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉमर्स ऑप्ट करे होंगे क्लास 10th के बाद, बेसिक वीडियो से स्टार्ट करें ताकि आपको एक एक चीज़ काफ़ी क्लियर हो। और कोशिश करूँगा कि मैं एक ही पार्ट में, वैसे ही चैप्टर बड़ा है, 2 पार्ट में होगा, लेकिन देखते हैं कितना हम समझा सकते हैं इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मेरी इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं अकाउंटेंसी इकोनॉमिक बिजनेस पढ़ा रहा हूँ ग्रुप में, जिसकी फ़ीस 1000 पर मंथ है। अगर आपको उस बैच में ज्वाइन होना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राइवेट पढ़ना हो, अकेले पढ़ना हो तो भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो पहले चैप्टर में क्या है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। हर साल जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो जानना चाहते हैं कि भाई हमें कितना घाटा हुआ और कितना फ़ायदा हुआ, कितना कैपिटल हमें अपने बिजनेस में लगाना है साल के एंड में, कितना पैसा हमें दूसरों को देना है, कितना पैसा हमने दूसरों से लिया, कितना पैसा हमने कमाया। इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास हमारे सारे ट्रांजैक्शंस की कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो। हमने पूरे साल में कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे खर्च किए, किन से पैसे लिए, किन को पैसे दिए, इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो बाय कीपिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस डीलिंग, द बिजनेसमैन कैन नो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेज। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखने पर जो बिजनेसमैन होते हैं वो ये पता लगा लेते हैं कि भाई हमारा कितना अमाउंट परचेज का रहा, कितना हमने सामान बेचा, कितना हमने खर्चा किया, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ साल के अंदर। फर्दर मोर ही कैन असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस, ये भी पता लगा लेते हैं वो कि उनकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। हाउ मच कैपिटल इट हैज़ एट द एंड ऑफ द ईयर, उनके जो पैसा लगाया था साल के एंड में वो कितना रह गया है और कितना पैसा और लगाना है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, अकाउंटिंग की। हाउ मच अमाउंट ही इज़ लायबल टू पे एंड होम, कितना पैसा उसे किसको देना है। द प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट एंड हेल्पफुल इन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भाई आप सारे ट्रांजैक्शंस को अच्छे से रिकॉर्ड रखोगे तो आप जब इनकम टैक्स दोगे या GST दोगे तो वो प्रूफ की तरह काम करेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन पर दिन जो अकाउंटिंग की नीड है वो बढ़ती जा रही है। नाउ अ डेज आप प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट गिव द आंसर ऑफ अ नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से अकाउंट्स को मेंटेन करा है तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको मिल जाते हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इज सच कॉस्ट रीजनेबल और नॉट, कैन इट बी रिड्यूस एंड इफ सो इन व्हाट मैनर, यानी कि कितना खर्चा हो जाएगा प्रोडक्शन को करने में और वो खर्चा सही है या नहीं है, उसको कम कैसे किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए प्रोडक्शन को देखते हुए। थस बिजनेस ओनर्स कैन टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग बाय अकाउंटिंग आइडिया, तो जो जितने भी मालिक होते हैं इन सब आइडिया से वो डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग अपने बिजनेस के। तो अब यहाँ पे आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्या मीनिंग है अकाउंटिंग की? अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। जो अकाउंटिंग है उसे हम कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस की एक लैंग्वेज है जो बिजनेस में यूज़ करी जाती है। और हमारा जो लैंग्वेज होती है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, कम्युनिकेट करना, बात करना। Accounting communicate the result of the business to the user of accounting information to enable them to make reasoned decision। अकाउंटिंग क्या करती है, जितने भी उसके यूज़र्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देती है ताकि वो अपना डिसीजन ले सकें। कम्युनिकेट करती है इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग फॉलो अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ऑफ न्यूमरस बिजनेस ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग फॉलो करता है एक प्रोसेस को जहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं,
समराइज करते हैं सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, ताकि वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ सकें। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक हमारी बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कि हमारा बिजनेस से नेट प्रॉफिट क्या रहा या लॉस क्या रहा एक साल के अंदर, और बैलेंस शीट बताता है कि हमारे पास खुद की संपत्ति कितनी है और दूसरे का पैसा कितना है। खुद की संपत्ति को हम एसेट्स और दूसरे की को हम लायबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं आपको, जो भी आपको बेस्ट डेफिनेशन लगे आप उसे याद कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड वाली ज़्यादा अच्छी है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या नेचर ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। Art is the technique of attaining some predetermined objectives. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing business transaction with a view to ascertain the net profit and financial position of the business enterprise. हमारी जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है। आर्ट क्या होती है? एक टेक्निक होती है कि कोई पहले से जो हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड है उनको पाने के लिए जब हम कोई काम कर रहे हैं वो हमारी आर्ट है। और अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शन। किस लिए? ताकि हम पता कर सकें कि हमारी कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ और फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कंपनी की कितनी अच्छी है कितनी बेकार है। एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल इज कॉल्ड साइंस। कोई भी ऐसी नॉलेज या कोई भी ऐसी बॉडी, बॉडी का मतलब संस्थान, जो काफ़ी सारे प्रिंसिपल से बनी है उसे साइंस कहते हैं। इसी तरीके से हमारी जो अकाउंटेंसी है ये भी एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि इसमें हमारे कुछ प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं। अब बारी आती है कि सर इसमें रिकॉर्डिंग होती किस चीज़ की है, क्या कैसे काम होता है, वो देखते हैं। सबसे पहला, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ऐसे ट्रांजैक्शन ही इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों, यानी कि जिसमें या तो पैसा आ रहा हो या पैसा जा रहा हो। देयर आर सो मैनी ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस बट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी एंड हैंस सच ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें पैसे का कोई फ्लो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, द क्वेरल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर, रेजिग्नेशन बाय एन एबल एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉई एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस बाय द अदर कॉम्पिटिटर। किसी हमारे कॉम्पिटिटर ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अच्छे एम्प्लॉय ने रिज़ाइन दे दिया, एम्प्लॉय हमारे धरने पर बैठे हैं, पर ये हो तो रहे हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शन, बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई पैसे का फ्लो नहीं है, पैसा ना आ रहा है ना जा रहा है। तो हमें सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है जो हमारे फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं और हमारे बिजनेस के ही होते हैं। Though these events affect the earning of the business adversely, but as no one can measure the effect of such event in terms of money, these will not be recorded in the books of the business। भाई ये जो हमने अभी मैंने एग्जांपल बताए ये आपके बिजनेस को इफेक्ट तो करते हैं, लेकिन आप इनको मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते, इसीलिए ये हमारी बुक ऑफ बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। फिर और क्या फीचर है अकाउंट का? रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। जो भी हमारी बुक है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो सिर्फ पैसे के हिसाब से ही करा जाता है, जिससे आप पैसे में मेज़र कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बिजनेसमैन परचेज 20 चेयर एंड 10 टेबल, देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक बिजनेसमैन ने 200 चेयर परचेज करी हैं और 10 टेबल परचेज करी हैं, तो ये कैसे रिकॉर्ड करा जाएगा? पैसे के हिसाब से। सिमिलरली, इफ़ अ बिजनेस पोजेशन 50,000 कैश, लैंड मेजरिंग 22,000 मीटर्स, 5 ट्रक, 5 मशीन, 10 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ क्या जाएगी? पैसे में जाएगी। देन इन द एब्सेंस ऑफ मनी मेजरमेंट दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट कैन नॉट बी एडेड एंड हैंस कैन नॉट गिव एनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ये सारी एसेट दिख रही हैं लेकिन इनकी कीमत आपको नहीं दिख रही है। अब अगर आपके पास कीमत ही नहीं है तो आप इनको मेज़र नहीं कर सकते, इससे आपको कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, है ना। जैसे कि 200 चेयर कितने की हैं, 10 टेबल्स कितने की हैं, लैंड जो 2000 मीटर है वो कितने का है, 5 ट्रक कितने के हैं। अगर ये ऐसे हो, कैसे कि भाई कैश 50,000 है, लैंड आपके पास 2 करोड़ का है, ट्रक आपके पास 50 लाख के हैं, मशीन आपके पास 20 लाख की है, तो इससे आपको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो in a small business where the number of transactions is quite small, all transactions are first of all recorded in a book called journal।
जो हमारे छोटे बिजनेस होते हैं, जहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो कम होते हैं, तो वहाँ पे सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। बट इन अ बिग बिजनेस वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्वाइट लार्ज, द जर्नल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस सब्सिडी बुक सच एज कैश बुक। जब बिजनेस बढ़ जाता है या बड़े बिजनेस जो होते हैं उसमें जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं तो हम जर्नल के सब डिवाइडेड पार्ट्स कर देते हैं। सब्सिडी बुक जिसे हम कहते हैं, जिसमें एक होता है कैश बुक जिसमें हम कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, एक परचेज बुक होती है जिसमें हम उधार जो सामान खरीदते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, एक सेल्स बुक होती है जिसमें हम उधार सामान बेचते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिटर्न बुक परचेस किया हुआ सामान आपने वापस किया, सेल्स किया हुआ सामान आपने वापस किया तो सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, और जो इन सब में नहीं आता वो जर्नल प्रॉपर। तो ये डिपेंड करता है साइज़ और नेचर के हिसाब से कि आप किसको किस सब्सिडी बुक में डालोगे। फिर उसका फीचर है क्लासीफाई। अब तक हमने सीखा कि सर अकाउंट्स में हम रिकॉर्डिंग करते हैं और सिर्फ वो रिकॉर्ड करते हैं जो हमारा फाइनेंशियल नेचर का होता है, पैसों से संबंधित होता है। उसके बाद है हमारा क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल और सब्सिडी बुक द ट्रांजैक्शन आर classified or classification is the process of grouping the transaction of one nature at one place। मान लीजिए आपके पास मैनेजर आया, ठीक, और आपसे पूछा कि बताओ इस महीने की परचेज कितनी है। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि हर ट्रांजैक्शन आपका परचेज किया हुआ होगा, से कैश का भी हुआ होगा, सेल्स का भी हुआ होगा, एक्सपेंसेस का भी हुआ होगा और परचेज का भी हुआ होगा। अब उसके सामने आप काउंट तो करोगे नहीं कि ये परचेज फिर यहाँ परचेज, नहीं। हम क्लासीफाई में क्या करते हैं, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन हैं सेम ग्रुप को सेम ग्रुप में रखते हैं और अलग अलग ग्रुप वालों को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, उसे हम कहते हैं क्लासीफाई। जैसे एक्सपेंस है तो जो एक्सपेंस है उससे रिलेटेड सारे खर्चे एक्सपेंस अकाउंट में, परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में, सेल्स से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन सेल्स अकाउंट में। इसके लिए हम बनाते हैं लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम सेम ट्रांजैक्शन को सेम ग्रुप में और अलग अलग ट्रांजैक्शन को अलग अलग ग्रुप में करते हैं। फिर आता है समराइजिंग। हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया और सेम ट्रांजैक्शंस को सेम ग्रुप में और अलग अलग ट्रांजैक्शन को अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। अब समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट एंड द अदर यूजर ऑफ सच डाटा। समराइजिंग का मतलब है कि उस डाटा को आप ऐसे प्रेजेंट करोगे ताकि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। जो भी हमारे यूज़र्स होते हैं, दो तरह के यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र, उनको वो समझ में आना चाहिए। दिस इन्वॉल्व द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंस। इसमें हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ताकि हम बता सकें कि भाई हमको नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है अपनी कंपनी की तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ये आपको एक साइकिल दे रखी है, यहाँ पर एक साइकिल बनी हुई है, ये आपकी चलाने वाली साइकिल नहीं है, कि रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि लेन देन ट्रांजैक्शन, ये सारे ट्रांजैक्शन इसमें होते हैं, उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं यानी कि रिकॉर्डिंग होती है, फिर लेज़र पहुंचाते हैं यानी कि क्लासीफाइंग समराइजिंग वाली प्रोसेस, और फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुंचाते हैं। The above diagram shows the accounting cycle. This accounting cycle starts with the recording of business transaction in the journal or subsidiary book, and after passing through the ledger and trial balance, it result in the preparation of final account. ये जो डायग्राम में ऊपर आपको दिखा रहा है कि जो हमारी काउंटिंग साइकिल है वो स्टार्ट होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन से, जिसको हम पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और जब ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाते हैं उसके बाद इसका ट्रांजैक्शन लेजर में पहुंचता है और फिर ट्रायल बैलेंस में उसका रिजल्ट हम प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। इतना सब होने के बाद जो अगली फीचर है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। In accounting, the result of the business are presented in such a manner by preparing trading and profit and loss account and balance sheet that the parties interested in the business, such as proprietors, managers, bank, creditors, employee, can have full information about the profitability and the financial position of the business. सारा जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसके रिज़ल्ट को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, रिज़ल्ट मतलब उसका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कि जितनी भी पार्टीज़ हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखती हैं, जैसे हमारा मालिक, प्रॉपराइटर, मैनेजर, हमारी बैंक जो हमें लोन देती हैं, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे एम्प्लॉय, उन सबको पता चल सके कि हाँ भाई ये कंपनी फ़ायदे में है या नहीं। फिर लास्ट कम्युनिकेटिंग।
Accounting attributes also include the communication of financial data to the user who analyze them as per the individual requirement. जो हमारे accounting attributes होते हैं, जो हमारी information होती है, उसको ऐसे communicate करते हैं कि जितने भी लोग हैं वो उसे समझ सके. तो ये पूरी process है किसकी, accounting की. इसमें definition भी include हो गई, उसके feature भी include हो गए और characteristic भी उसमें include हो गई. अब objectives क्या है, क्या objective होता है accounting का? सबसे पहले टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल. जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का वो ये होता है कि जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनका सही तरीके से कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाए. कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हेल्प टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड. अगर हम किसी भी चीज़ का कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं ट्रांजैक्शंस का, तो जो भी हमारे ओमिशंस होती हैं, फ्रॉड वगैरह होते हैं, उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं. फॉर दिस पर्पज़ सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल में या फिर सब्सिडी बुक में, और उसके बाद उसको हम पोस्ट करते हैं लेजर में. सेकंड, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो ये है कि हम पता लगाते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है. ठीक है ना, हमारे जो भी ट्रांजैक्शन है उससे नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ. इस पर्पज़ के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं. ठीक है ना, हर साल के लास्ट में सारे आइटम्स जैसे परचेज है, सेल्स है, एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू है, इनको हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में. अगर रेवेन्यू का अमाउंट ज़्यादा है, जो हमारे पास पैसा है उसका अमाउंट ज़्यादा है, तो हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. और जो हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्चा ज़्यादा है, तो हमें लॉस हुआ. इन एडिशन अ बिजनेसमैन इज एबल टू गेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और उसके साथ साथ जो हमारा बिजनेसमैन है उसको मालूम पड़ जाती है अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस बनाता है कि हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड. एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कितने गुड्स खरीदे गए या कितने गुड्स बेचे गए या फिर कितने गुड्स अनसोल्ड रह गए, और जो अनसोल्ड रह गए उनकी कीमत क्या है या कितना खर्चा हमने किया है किस गुड्स पर. ये सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ती है. थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. जो हमको फ़ायदा हुआ या हमको नुकसान हुआ, उस फ़ायदे होने का एग्जैक्ट रीज़न क्या है और उस नुकसान होने का एग्जैक्ट रीज़न क्या है, ये हम पता करते हैं. To ascertain the financial position of business. For a businessman, merely ascertaining profit or loss of the business not sufficient. एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये पता कर लेना कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है. बिजनेसमैन ये भी जानना चाहता है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है बिजनेस की वो कैसी है. ठीक है ना, वो कैसे मालूम पड़ेगी, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस बना के या बैलेंस शीट बना के जो बताता है कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी है. एसेट्स हमारी वो चीज़ होती है जो हमारी होती है, हमारे बाप का माल, हमारी संपत्ति, और लायबिलिटी जो हमें दूसरों की होती है, दूसरे की लायबिलिटीज़ होती है, तो वो बताती है. तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है बैलेंस शीट बनाने से, कि हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू रिकवर फ्रॉम डेटर. जो हमारे डेटर्स हैं, जिनको हम सामान उधार बेचते हैं, उन्हें डेटर्स बोलते हैं, तो उनसे कितना पैसा आना है. जिनसे हम सामान उधार खरीदते हैं उनको क्रेडिटर्स बोलते हैं, उनको कितना पैसा देना है. हमारे पास हाथ में पैसा कितना है, बैंक में कितना है, हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है, हमारी फिक्स एसेट्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मालूम पड़ता है. टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर. साल भर साल आपके बिजनेस कैसा क्या प्रोग्रेस कर रहा है उसके बारे में जानकारी के लिए सही रहता है. एरर्स एंड फ्रॉड ना हो उसके बारे में सही रहता है. और जितनी भी हमारी पार्टीज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. तो अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़. जितनी भी हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको हम रिजल्ट बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. जो भी ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन सबको हम बताते हैं कि भाई ये चीज़ें हुई हैं. तो इस पहले पार्ट में इतना ही. चैप्टर ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा है. अगले पार्ट में हम इसके फंक्शन समझेंगे. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल.